तो ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है और आगरा पहुंचने के बाद आप आसानी से बस, ऑटो रिक्शा, कैब या अपने निजी वाहन से यहां तक पहुंच सकते हैं। तो मैं अपने निजी वाहन से वेस्ट गेट पार्किंग की तरफ से ताजमहल के परिसर में पहुंचा और मैंने टिकट काउंटर तक लगभग 1 किलोमीटर का सफर पैदल चलकर पूरा किया। आप चाहें तो 20 रुपए प्रति व्यक्ति का टिकट लेकर इलेक्ट्रिक कार्ड से भी टिकट काउंटर तक पहुंच सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ताजमहल में प्रवेश करने का टिकट अगर काउंटर से लिया जाए तो 50 रुपए का है और अगर ऑनलाइन बुक किया जाए तो 45 रुपए का है। और आपके पास कुछ सामान वगैरह है तो यहाँ फ्री लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आइए अंदर चलते हैं और इस बेमिसाल इमारत के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये दरवाजा जिससे हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इसको कहा जाता है वेस्ट गेट, यानी कि पश्चिमी दरवाजा। और यही वो गेट है जिससे शाहजहां ताजमहल के परिसर में प्रवेश किया करते थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ शाहजहां के समय में मीना बाजार लगाया जाता था। और खास बात ये है कि इस बाजार की दुकानों को केवल महिलाएं ही चलाया करती थीं। 20-25 साल पहले तक भी यहाँ बाजार लगा करता था, लेकिन सरकार ने इसको स्थायी रूप से बंद कर दिया। उस जमाने में यहाँ आगरे का घाघरा चोली, चूड़ियां, संगमरमर और अलग अलग तरह के पत्थरों से बनाए गए सामान वगैरह मिला करते थे। इस जगह को ताजमहल का 4 गेट एरिया बोला जाता है, यानी कि यहाँ से ताजमहल के मुख्य परिसर के बाहर स्थित चारों दरवाजे और गार्डन देखे जा सकते हैं। पहला दरवाजा है वेस्ट गेट, जिससे हम अंदर आए हैं। दूसरा दरवाजा है यहाँ से दाईं ओर में बना साउथ गेट। इस गेट को शाहजहां के कारीगरों के लिए बनवाया गया था। तो ताजमहल को बनाने आए कारीगर और उनका परिवार इसी गेट से इस परिसर में प्रवेश किया करता था। आज भी इस गेट के पीछे की तरफ कॉलोनी बनी हुई है, जहां लोग कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। तीसरा दरवाजा है यहाँ से सीधी दिशा में बना ईस्ट गेट, जिसको वीआईपी गेट के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां के जो भी खास लोग हुआ करते थे, वो इसी ईस्ट गेट से अंदर प्रवेश किया करते थे। और खास बात ये है कि आज भी जब भी कोई वीआईपी ताजमहल घूमने आते हैं तो वो इसी गेट से अपनी गाड़ी अंदर लेकर आते हैं। चौथा दरवाजा है मुख्य परिसर में प्रवेश करने के लिए बनाया गया बाईं ओर में स्थित ये रॉयल गेट, यानी कि शाही दरवाजा। इस शाही दरवाजे के ऊपर आप देखेंगे कि सफेद रंग के 11 गुंबद बने हैं। ठीक ऐसे ही गुंबद आपको इसके अंदर की तरफ भी दिखाई देंगे। ताजमहल को बनने में कुल मिलाकर 22 साल लगे थे, इसीलिए यहाँ कुल मिलाकर ये 22 गुंबद बनाए गए थे। 2019 में किए गए एक सर्वे के अनुसार ताजमहल भारत में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली इमारत है, जिसको देखने के लिए हर साल देश विदेश से 65 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। यही नहीं, बल्कि ताजमहल दुनिया की 8वीं सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली इमारत है। ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी प्रेम कहानी की वजह से है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया, जिसका मतलब होता है महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 38 साल की उम्र में अपने 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की बुरहानपुर में मृत्यु हो गई। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु की खबर सुनते ही बादशाह ऐसे दुखी हुए जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई। और कुछ समय बाद बादशाह ने उनकी याद में ताजमहल बनवाने का फरमान जारी किया। ताजमहल का नक्शा पर्सिया के जाने माने आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने 37 लोगों की टीम के साथ मिलकर तैयार किया था। ये वास्तुकार दुनिया के अलग अलग कोनों से बुलाए गए थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ताजमहल की तरह ही दिल्ली के लाल किले के आर्किटेक्ट भी उस्ताद अहमद लाहौरी ही थे। ताजमहल का डिजाइन दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे से प्रेरित नजर आता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे और उनका मकबरा हिंदुस्तान में आगे बनने वाली कई मुगल इमारतों के लिए प्रेरणा बना। यहाँ चारों तरफ में जो आप लाल पत्थर से बने कमरे देख रहे हैं, ये कुल मिलाकर 210 कमरे हैं, जो कि खास तौर पर ताजमहल को बनाने आए कारीगरों के विश्राम गृह के रूप में बनाए गए थे। तो ये सारे कमरे उसी समय के हैं और जब भी कारीगर काम करके थक जाते थे तो यहाँ खाना खाकर 2-4 घंटे आराम करते थे और फिर दोबारा काम पर लग जाते थे। तो शाही दरवाजे से ताजमहल 300 मीटर दूर है। ये जो आपको बीच में लाइन दिखाई दे रही है, अगर आप इस लाइन को फॉलो करते हुए ताजमहल की तरफ जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ताजमहल दूर जा रहा है, जिसको नजरों का धोखा या ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहा जाता है। ताजमहल की कीमत तय करने में समय के अंतराल से काफी फर्क आ गया है, फिर भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आज इसकी कीमत 53 अरब रुपयों की है।
यहाँ आपको दो तरफ में बनी ये लाल बिल्डिंग दिखाई देगी, जिनको ड्रम हाउस के नाम से जाना जाता है। तो शाहजहां जब भी ताजमहल के अंदर प्रवेश करते थे तो उनके स्वागत के लिए इन ड्रम हाउस में नगाड़े बजाए जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। और बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों की जिंदगी भर की पगार देकर उनसे करारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। ये जो सफेद संगमरमर से बना टैंक आप देख रहे हैं, इसको बादशाही टैंक के नाम से जाना जाता है। इसी जगह पर बैठकर शाहजहां ताजमहल को बनता हुआ देखा करते थे और उनको कहीं भी कोई कमी लगती थी तो वो एक पत्थर हटवाकर दूसरा लगवाया करते थे। मैं बताना चाहूंगा कि ताजमहल को बनाने के लिए जिस सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है उसको राजस्थान के मकराना से लाया गया था, और यहाँ जितना भी रेड सैंडस्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ है, इसको फतेहपुर सीकरी से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। लेपिस लेज़ली अफगानिस्तान से आया था, डरकोइश तिब्बत से, जस्पर पंजाब से, सैफायर श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से लाया गया था। कुल मिलाकर ऐसे ही 28 किस्म के बेशकीमती रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। कहा जाता है कि इन सब चीजों को दूसरे मुल्कों से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। ताजमहल के ऊपर आप जो भी काले रंग का लेख देख रहे हैं वो अरबिक भाषा में लिखा गया कुरान का पहला चैप्टर है। तो इसको लिखने के लिए किसी स्याही का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि काले रंग के पत्थरों को काट काट कर इन मार्बल्स के अंदर बड़ी मेहनत से लगाया गया है। बताया जाता है कि जो भी कारीगर इन पत्थरों को काटने का काम करते थे उनकी उंगलियां घिसने से खून भी निकलने लगता था, इसीलिए ये काम बेहद मुश्किल हुआ करता था। इस कैलीग्राफी को डिजाइन करने वाले शख्स का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलवाया गया था। और बताया जाता है कि शाहजहां ने उसकी चकाचौंध कर देने वाली कला को देखते हुए उसे उपाधि के तौर पर अमानत खान नाम दिया था। ताजमहल का निर्माण आज से करीब 400 साल पहले 1631 में शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा बनकर तैयार हो गया था, जिसके पीछे 20,000 कारीगरों और मजदूरों की कड़ी मेहनत शामिल थी। ताजमहल को बनाने के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। इसकी दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे और पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलवाया गया था। यहाँ जो लाल रंग के फूल बने हुए हैं, ये कोई पेंटिंग नहीं है,